तो उसके संदर्भ में आपके जैसा एक श्रीमान व्यक्ति, आपको भी मुझे लगता नहीं कुछ फायदा होता होगा इसमें से, लेकिन उसके बावजूद भी अपना पैसा इसमें आप खोप रहे हैं और पिछड़े लोगों को, रिक्शे वालों को या फिर ठेले वाले के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपका इसमें उद्देश्य क्या है? मुझे उद्देश्य बताइए। यहाँ पे मीरा भाईंदर में तो हम मेरे को लगता है शंकर वीरकर ने ही मतलब 2-3 बार यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। बाकी मैंने तो इधर मीरा भाईंदर में हुआ ये इतना जानकारी मेरे को नहीं है। शंकर वीरकर ने इसमें ज्यादा फोकस लगाते हमें। आज मीरा भाईंदर शहर में एक ऐसा शख्स है जिसने अपने जन्मदिन को निमित्त बनाया है कुश्ती खेल को प्रसारित करने के लिए, कुश्ती खेल को मीरा भाईंदर शहर में और फैलाने के लिए। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, द गोल्डन मैन ऑफ मीरा भाईंदर, शंकर वीरकर साहेब। लाल मट्टी का मर्दांगी खेल है, ये मर्दों का खेल है, तो उसको जिगर भी मर्दों का लगती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्दों का खेल है, लाल मट्टी का खेल है, वो मर्दों का काम है ये खेल खेलना। पापा ने कि मर्दों का खेल है, ऐसा नहीं है। आजकल तो आप कल देखोगे खेलने की औरतों का भी खेल होगा। ये होता था मर्दों का, बट अब जमाना बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो अब औरतों का भी खेल हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ही के लायक और आप ही के मजमे में जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, कुबेर हैं, मीरा भाईंदर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और भारत देश में, उनको आप एक मैसेज क्या दोगे इस खेल को निमित्त बना करके? तो मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज दुनिया में कैपिटलिज्म का माहौल है और कैपिटलिस्ट ड्रिवन सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा श्लोक है कैपिटलिस्टों का, वो ये है कि जो चीज, जो खेल या जो कल्चर आपको पैसा नहीं देता, वो कल्चर, वो खेल और वो चीज आज की आधुनिक दुनिया में विलुप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारे भारत देश की एक ऐसा खेल है जिसको यहाँ पे मल्लयुद्ध कहते हैं, बहुत से लोग कुश्ती इसको कहते हैं। आज वो भी भारत देश में कहीं ना कहीं विलुप्त होता नजर आ रहा है। उसका एक कारण ये भी है, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बताते हैं कि इसमें पैसा नहीं मिलता, इसमें ऐड नहीं मिलता। आज अगर आप YouTube खोलोगे तो आपको उसमें क्रिकेट का ऐड मिल जाएगा, आपको उसमें वॉलीबॉल का ऐड मिल जाएगा, आपको उसमें फुटबॉल का ऐड मिल जाएगा, लेकिन कुश्ती का ऐड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुश्ती जो है यजमानों को पैसा नहीं देती और श्रीमानों को श्रीमान ज्यादा नहीं बनाती। लेकिन आज मीरा भाईंदर शहर में एक ऐसा शख्स है जिसने अपने जन्मदिन को निमित्त बनाया है कुश्ती खेल को प्रसारित करने के लिए, कुश्ती खेल को मीरा भाईंदर शहर में और फैलाने के लिए। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, द गोल्डन मैन ऑफ मीरा भाईंदर, शंकर वीरकर साहेब। तो शंकर वीरकर साहब, सबसे पहला प्रश्न, सगड़ा ओके? ओके। अच्छा, आप जन्मदिन मनाते हो और सबको पता है कि जब शंकर वीरकर जन्मदिन मनाते हैं तो मीरा भाईंदर में एक त्योहार के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। आपने इस कुश्ती को ही क्यों चुना अपने जन्मदिन के निमित्त के माध्यम से मीरा भाईंदर में प्रसारण करने? ये मीरा भाईंदर के अंदर ये पहली बार नागो फाउंडेशन से कुश्ती नहीं हो रहा है। इसके पहले भी ये हिंद केसरी जो यहाँ पे बैनर लगा है, वो ये महाराष्ट्र के पहले हिंद केसरी है। वो खुद 2012 में यहाँ पर आए थे और ये मीरा भाईंदर के अंदर उनका आगमन हुआ और ये पवित्र जो अखाड़ा रहता है पहलवान का, उसमें आके नारल उनके हाथ से फूट के कुश्ती लगाया। फिर 2014 में हुआ, 2016 में हुआ। अभी भी अर्जुन वीर पुरस्कार काका साहब पवार वो प्रमुख पावने बोल के कल यहाँ पर आ रहे। दिलीप धोले साहब यहाँ के कमिश्नर है, वो भी कल यहाँ पे प्रमुख उपस्थिति उनकी है। और जो हमारे विद्या महासंघ राज्य विद्यामल्य, उनका गणेश अनवड़े जी, हमारे USP अर्जुन कांबळे साहब, और ये सब टीम यहाँ पर जो ये कुश्ती में इसमें सब मेरे को जिन्होंने मार्गदर्शन किया है वो सब कल इधर आ रहे हैं। और ये कुश्तीवीर कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापुर या पालघर, ठाणे, मुंबई, ये सभी जगह से यहाँ पर आने वाले, खेलने वाले हैं। तो मैं लोगों को यही अपील करूंगी, नया साल का पहला दिन है, पहले दिन में ये लाल मट्टी का खेल, मर्दांगी खेल, ये खेलने के लिए और पढ़ने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर
सभी नागरिकों को अपील करता हूँ, ये किधर तो अपने को जो सदी से युग से चालू है जो खेल, उसको प्राधान्य देने का, आपका एक ताली बजाने का तो यह योगदान यहाँ पर होना चाहिए। कोई क्रिकेटर उधर सिक्स मार देता है, चौका मार देता है, मुझे भी खुशी है, लेकिन घर पे टीवी पे ताली बजाता है, लेकिन ये मर्दों का खेल है, लाल मट्टी का खेल है, वो पाने के लिए आप मैं विनती करता हूँ सबको, ये अपने जो पीछे जा रहा है उसको नहीं जाने देना, नया पीढ़ी को चलना देना ही अपना कर्तव्य है, अपना काम है। इसके लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा है 80% समाजकारण 20% राजकारण। ये 80% में से ये देखो, यही आपको जो देखने को मिल रहा है वो यही है। अच्छा विरकर साहब, मेरा एक कुछ प्रमुख प्रश्न रहेगा आपसे। आज इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत सी स्टडी की है इसके ऊपर। मनमोहन सिंह के सरकार में डॉक्टर मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति थे जिनको यहाँ पे कुश्ती को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जब वो चले गए यहाँ से तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि आज किसी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में या फिर किसी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास हम जाते हैं तो बिजनेसमैन क्या कहता है कि हम उस खेल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर हमें 80% प्रॉफिट मिले, लेकिन कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां पे उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए वो उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। सेकंड थिंग, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसमें कोई ज्यादा बजट की तरतूत नहीं की है। थर्ड थिंग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसमें ज्यादा बजट की तरतूत नहीं की है। और फोर्थ थिंग, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी इसमें ज्यादा बजट की तरतूत नहीं की है। तो इसके संदर्भ में आपके जैसा एक श्रीमान व्यक्ति, आपको भी मुझे लगता नहीं कुछ फायदा होता होगा इसमें से, लेकिन उसके बावजूद भी अपना पैसा इसमें आप खोप रहे हैं और पिछड़े लोगों को, रिक्शे वालों को या फिर ठेले वाले के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपका इसमें उद्देश्य क्या है? मुझे उद्देश्य बताइएगा। आपने कहा ये ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, माताड़ी है, ये सब ये एक खेल के प्रेमी है, और जिसको खेल का प्रेम होता है उनके माता पिता को मैं नतमस्तक होना चाहता हूँ। क्रिकेट में बच्चा डालता है 10,000 फी दे देता है, 25,000 फी देता है, और अपना कोच को बोलता है मेरे बच्चों को आगे और खिलाओ, और मेरा बच्चा रणजी में खेलना चाहिए, महाराष्ट्र लेवल में, इंडिया लेवल में खेलना चाहिए, इसके लिए पैसा देता है। और ये माता पिता जो है वो खुद के बच्चे के खुराक को पैसा देता है। आप भी माता पिता की भूमिका ही निभा रहे हो। तो भाग्य है, माता पिता का भूमिका ये भाग्य है। और मैं खेल प्रेमी हूँ, मैं अभी कुश्ती नहीं खेल रहा हूँ, इतना खेल नहीं पाया, लेकिन मैं कुश्ती प्रेमी हूँ। इसके लिए ये आज चौथा टाइम है ये मीरा भाईंदर के धरती पर, ये कुश्ती मीरा भाईंदर में चौथी टाइम मेरा हो रहा है। और यहाँ पे जो मेरे को सहकार्य करते हैं, जो कुश्ती प्रेमी है, जो नियोजन करते हैं, अभी ये मिट्टी का आंकड़ा बना से लेके ये कुश्ती मल्ल जो बच्चे लोग हैं वो आंकड़ा बनाने तक इधर छोटे छोटे 10 साल से लेके ये 40-50 साल के उम्र तक उनके पालक भी आके इधर उन्होंने हेल्प किया। एक फंडिंग का मेजर इम्बैलेंस होता है कुश्ती इस खेल में, और यहाँ पर एक बहुत ही संस्था बहुत ही प्रसिद्ध है, जय मल्हार कुश्ती संकुल संस्था, जिसमें विरकर साहब का बहुत ही विशिष्ट योगदान रहता है। उस संस्था का हमने एक बार इंटरव्यू लिया था और उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से फंडिंग प्रॉब्लम के चलते बहुत से जो कलाकार हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो कोई नौकरी पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं जो कुश्ती कला है वो 4 कमरे के अंदर ही मर जाती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसके संदर्भ में एक विरकर आदमी आप क्या मतलब इनिशिएटिव लेंगे? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ नागोबा फाउंडेशन के उद्देश्य ये है, शंकर विरकर का उद्देश्य ये है कि ये खेल जिंदा रखना चाहिए। जो ये भूमि में आज इतना सालों से सदैव के चल रहा है, इंसान माँ बाप डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए जितना खर्चा करता है, उतना ही गरीब होके भी ये माँ बाप पहलवान का खुराक के लिए खर्चा करता है। और उसमें जो भी नाम है वो नाम ही है, और खेल जिंदा रखने का जो काम कर रहे हैं वो माता पिता को मैं पहली बार नतमस्तक हुआ। अच्छा विरकर साहब, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जो श्रीमान होते हैं वो भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ये खेल भी सनातनी है। आप शायद इसको अपना कर्तव्य समझते हो इस सनातनी व्यक्ति होने के नाते कि आपको इस खेल को जिंदा रखना है, आपको इस खेल को अजय अमर रखना है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ही के लायक और आप ही के मजमे में जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, कुबेर हैं, मीरा भाईंदर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और भारत देश में, उनको आप एक मैसेज क्या दोगे इस खेल को निमित्त बना करके? ये
लाल मिट्टी का मर्दांगी खेल है, ये मर्दों का खेल है, तो उसको जिगर भी मर्दों का लगती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्दों का खेल है, लाल मिट्टी का खेल है, वो मर्दों का काम है ये खेल खेलना और खेल को प्रोत्साहन ना देना, ये मर्दों का काम है। जो आगे आएगा इसके लिए कल सभी आने वाले हैं, वो आने वाले लोग आनंद, वो प्रेम भावना है पहलवान के अस्थि, उनका प्रेम का भावना है, इसके लिए वो आते, प्रोत्साहन देने को आते। और मैं उनको ही अपील करना चाहता हूँ, मुझे कोई धनवीर को कोई कुबीर को मैं अपील नहीं करना चाहता हूँ आ जाओ, मैं खेल प्रेमी को अपील कर जाता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने आना है। तो खाली ये पहलवान है, उनके माता पिता का जो उन्होंने पहलवान के लिए अपना कष्ट किया है, उनका बच्चा खेल रहा है, उसको खाली आके एक कुश्ती होने का नाते एक ताली बजाया, तो वैसा कुश्ती प्रेमी को मैं कल आमंत्रण करना चाहता हूँ। नागोबा फाउंडेशन की ये महिला टीम हमारे पीछे यहाँ पर मौजूद है, तो आइए इन महिला टीमों में से कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि आज आपका जो फाउंडेशन है वो इतनी सजग भूमिका में यहाँ पर कुश्ती का जो है ऐलान कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पर जो है कुश्तीकारों को यहाँ पर बुला रहा है। तो इसके संदर्भ में मीरा भाईंदर के जितने भी कुश्ती प्रेमी हैं उनको आप एक मैसेज आपके फाउंडेशन को निमित्त बनाकर क्या देंगे? आपने सुना होगा कि नागोबा फाउंडेशन में अभी पहले से हम कितना भी ऑर्गेनाइज करते जा रहा है, तभी ये ऐसा तो पहले से ही पापा का बर्थडे में हम लोग ने कुश्ती का ये मतलब क्या बोलते हैं प्रोग्राम किया है। तो अभी इस सालों में मैंने भी सोचा है कि अभी कल पापा का बर्थडे है तो कुश्ती का हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, ऐसा मैंने आइडिया था। तो अभी युवती सेना है, तो युवती का माध्यम से 2 लड़की लोग का भी कुश्ती करना चाहिए ऐसा। तो इसलिए मेरा भी आइडिया था कि 2 लड़की लोग का कुश्ती में हम पूरा महाराष्ट्र का कुश्ती है, तो उस माध्यम से हम लोग कुश्ती रखते हैं। मतलब दंगल मूवी की प्रेमी है आप? हाँ, दंगल तो आपने देखा होगा। दंगल तो ऐसा है कि नेवर गिव अप, मतलब कैसे बोला अभी मैं कैसे बोल दंगल मतलब कितना भी हम कोशिश करें, जैसे हम लड़की लोग का बहुत देखा है कि लड़की लोग का भी बहुत ताकत होते हैं, तो लड़की लोग में भी ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, तो पहले जमाने में लड़के लोग दिखाते थे, लेकिन लड़की भी होना ही चाहिए, तो इसलिए भी लड़की लोग का कुश्ती भी रखा गया। फाउंडेशन की तरफ से हमने जिस 10वीं 12वीं लोग का स्कूल कॉलेज जाने से उन लोग की तरफ से हमने साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो कल वे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। श्रीमान की बदौलत आज मीरा भाईंदर में एक अनूठा खेल रचा जा रहा है, जिस श्रीमान के बदौलत एक बहुत ही पारंपरिक पौराणिक खेल मीरा भाईंदर में दोबारा सुरफुरित हो रहा है। उनकी भारिया यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पतिदेव ने इतना अच्छा काम किया है और आपके पतिदेव ने इतना बढ़िया यहाँ पे रचा है, और आपकी बेटी ने कहा है कि युवतियों के लिए भी रखा जाएगा। तो ये दोनों जो आपके घर में रोल मॉडल हैं और ये जो पूरा मजमा यहाँ पर है, इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगी? नागोबा फाउंडेशन की तरफ से 2023 का 1 जनवरी तो मेरे पतिदेव का बर्थडे है, तो उसके थ्रू से इन्होंने दूसरा कुछ प्रोग्राम नहीं किया। उनको वो बहुत कुश्ती प्रेमी है पहले से, तो उनको कुश्ती का ये प्रोग्राम रखना था। और युवा पीढ़ी जो आज का जो जनरेशन में जो है, बच्चे लोग को इतना कुश्ती में नहीं है, तो रेसलिंग ये जिम में ज़्यादा इंटरेस्टेड, तो इन लोग को कुश्ती बोले तो ज़्यादा आज का पीढ़ी के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो मैं बोलती हूँ इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे तो महाराष्ट्र केसरी युवा मीरा भाईंदर में हम लोग ने जो रखा, तो मैं बोलती हूँ सारा पब्लिक ये जो कल का खेल को इंटरेस्ट से आके देखे और इसका लाभ उठाइए। और मैं तो यहाँ पे मीरा भाईंदर में तो मेरे को लगता है शंकर वीरकर ने ही मतलब 2-3 बार यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। बाकी मैंने तो इधर मीरा भाईंदर में हुआ ये इतना जानकारी मेरे को नहीं है। शंकर वीरकर ने इसमें ज़्यादा फोकस लगाते हैं हमेशा। तो बोलती हूँ सारा मीरा भाईंदर को जो पब्लिक को मैं बोलती हूँ, यहाँ का जो कुश्ती का जो कल होने वाला प्रोग्राम के लिए आप लोग आके इसका लाभ उठाइए। और जो मूली लड़कियों के लिए
कल हम लोग ने जो 21 साइकिल का जो मुफ्त वाटअप रखा है, तो सभी या मतलब ये शंकर विरकर जी का जो बर्थडे का इसमें से हम लोग रखा है, तो वो सब आइडिया लेके रखा है। तो ये आकांक्षा विरकर और शंकर भाई विरकर इनका मतलब माध्यम से रखा है, तो नागोबा फाउंडेशन के तरफ से रखा है। तो कल का साइकिल वाटअप हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को मेरे पापा का बर्थडे है और नागोबा फाउंडेशन जो है हमारा, आकांक्षा ताई जो है मेरी बहन, उनके थ्रू से हम कुश्ती का आयोजन करा गया है। हम देखते हैं कि आजकल के जनरेशन में उतना लोग फोकस रखते ही नहीं है। मतलब हम लॉकडाउन के बाद देख ही रहे हैं कि जनरेशन जो है दिन ब दिन पूरा लेजी होता जा रहा है। देयर इज नो स्ट्रेंथ, देयर इज नो फोकस, देयर इज नो कंसंट्रेशन ना। तो इसीलिए इस माध्यम से हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो बोला है पापा ने कि मर्दों का खेल है, ऐसा नहीं है। आजकल तो अब कल देखोगे खेल में कि औरतों का भी खेल होगा। ये होता था मर्दों का, बट अब जमाना बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो अब औरतों का भी खेल हो रहा है। तो लेडीज़ को मैं स्पेशली एनकरेज करना चाहती हूँ। मैं खुद एनकरेज्ड हूँ देखकर। जब मुझे पता चला, स्पेशली आफ्टर दंगल, जब मैंने दंगल मूवी देखा, मुझे पता चला कि नहीं यार, अच्छा खेल है। अगर बैकग्राउंड से थोड़ा सपोर्ट मिलता खेल के लिए तो मैं भी चले जाती खेल के लिए। सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा कुछ और ड्रीम है, इसीलिए मैं इस फील्ड के लिए अपना टाइम नहीं दे पा रही। बट अदरवाइज मैं डेफिनेटली रेसलिंग के लिए जाती थी। सो और नागोबा फाउंडेशन के तरफ से हमने 21 साइकिल का वाटअप भी रखा है, जहाँ पे 10th-12th स्टैंडर्ड की लड़कियां जो है, जो स्कूल कॉलेज जाती है चलकर एंड ऑल, तो उनके लिए हमने साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का ये रखा है, जहाँ पे वो साइकिल के माध्यम से अपना रूटीन उन लोग का आसान हो, उन्हें तकलीफ ना हो, इस वजह से हमने साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन रखा है।